Nó kaya niya sa family nga dyan gina. बिहार में एक बार फिर से बेटी के प्रेम के दुश्मन बन गए हैं पिता, अपने ही दामाद की कर दी हत्या। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। डीएमसीएच मामला कहीं ना कहीं अभी भी सुर्खियों में था और डीएमसीएच वाला कांड तो आपको याद ही होगा कि बेटी ने लव मैरिज कर लिया था, नर्सिंग के छात्र थे दोनों और दोनों के प्यार के दुश्मन थे ससुर जी। जी हाँ, यानी कि बेटी के पिता जो थे वो काफी नाराज थे और इन दोनों के लव मैरिज को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि कास्ट अलग अलग था, इसलिए माने नहीं थे पिता। और इसी नाराजगी में अपनी शान सोहबत के लिए उन्होंने उस दामाद की हत्या कर दी जिसका उम्र जो था महज 25 वर्ष ही था। और इसके बाद जो है बेटी ने अपने पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं हर समय अपने पति के लिए न्याय की मांग भी की। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और कहा कि उनके पति को न्याय चाहिए, उनके पिता को जेल भेजे। कई सारी बातें जो हैं उनकी बेटी के द्वारा कही गई। लेकिन ऐसा ही मामला जो है अब मुजफ्फरपुर से भी निकलकर सामने आया है, जहां पर बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता ने अपने दामाद की हत्या कर दी है। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता ने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह सनसनीखेज कांड मुजफ्फरपुर जिले का है। यहाँ सिवाई पट्टी थाने के बनघारा गांव में रविवार की रात प्रेम विवाह से नाराज ससुरालियों ने बेटी के सामने ही दामाद, जिसकी 27 वर्षीय उम्र थी, आयुष कुमार नाम था, उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। दामाद के घर में घुसकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी घर के पीछे से अंदर घुसे थे। उस समय घर में आयुष की पत्नी और बूढ़ी मां ही थी। मां के साथ भी मारपीट की गई। मृतक की पत्नी तन्नू कुमारी, जो कि महज 25 वर्ष की हैं, उसके बयान पर पुलिस ने आयुष के ससुर बनघारा निवासी प्रेम कुमार और साला अभिषेक कुमार को हिरासत में लिया है। घटना स्थल से 2 खोखे बरामद किए गए हैं। थानेदार त्रिपुरारी कुमार राय ने बताया कि तन्नू के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तन्नू के मां, पिता, भाई और मामा सहित 13 लोगों को नामजद किया गया है। मामा और पिता पर घर में घुसकर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी अनुसार तन्नू और आयुष ने 1 साल पहले घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। तन्नू ने पुलिस को बताया कि विवाह से उसके पिता और भाई नाराज थे। तन्नू के परिजनों ने सवाई पट्टी थाने में बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को रक्सौल से बरामद किया। कोर्ट में तन्नू ने आयुष के साथ रहने की इच्छा जताई। तन्नू की गोद में 6 महीने का एक बेटा है। तन्नू ने बताया कि उनके पिता बार बार उसके पिता की हत्या करने की धमकी दे रहे थे। 2 बार आयुष को हादसे में भी मारने की कोशिश की गई। आयुष के नाना जगदीश भगत ने बताया कि नाती की हत्या साजिश के तहत की गई है। देखा आपने कि दरभंगा जैसा ही एक और मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया, जिसने सभी को दहशत में डाल दिया है कि आखिर प्रेम के इतना अगेंस्ट कैसे हो जाते हैं आजकल लोग, कि आखिर जब लड़का लड़की दोनों ही राजी अच्छा खासा अपना जिंदगी बिता रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में परिवार वाले कैसे चल जाते हैं। और इसी के खिलाफ जो है अब बेटी भी उतर गई है, क्योंकि बेटी की गोद में एक बेटा भी है। ये भी नहीं देखा कि उस मासूम की जिंदगी के साथ क्या होगा जब उसके पिता की हत्या कर दी जाएगी। 1 साल हो चुका था रिश्ते को, लेकिन फिर भी नाराजगी वैसे की वैसी ही थी। और भाई और पिता जो था उस बेटी के, हमेशा से उस लड़के को मरवाने की कोशिश करते थे। कभी हादसे के तहत, कभी प्लानिंग करते थे तो कभी कुछ। और ये आखिरी बार इस पूरी वारदात को अंजाम दे ही दिया। उसके घर में घुसकर गोली मारी है, उसकी हत्या कर दी गई है। और ये भी नहीं सोचा कि वो बेटा जो उसकी बेटी के गोद में खेल रहा है उसका क्या होगा, उस मासूम की जिंदगी के साथ क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा। अब देखिए कि बेटी जो है न्याय की मांग कर रही है, पूरा बयान दे चुकी है और कह रही है कि मेरे पिता और भाई ने मिलकर जो है मेरे पति की हत्या कर दी है। ये मामला जो है 1 साल पुराना है, जब लड़का और लड़की दोनों भाग जाते हैं, भागकर शादी करते हैं। और उसके बाद लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है, जिसके बाद जो है दोनों को बरामद किया जाता है, कोर्ट लेकर जाया जाता है, जहां पर लड़की जो है उस रिश्ते को कबूल कर लेती है और कहती है कि उसे उस लड़के के साथ ही रहना है, यानी आयुष कुमार के साथ ही रहना है। और वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके शादी कर लेती है, जिसके बाद से उसके घर वाले नाराज रहते हैं और लगातार उस लड़के की हत्या करने की साजिश रचते हैं और आखिरकार इस प्लानिंग को अंजाम दे ही देते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक बार फिर से एक बेटी की मांग सुनी कर दी है उसके पिता ने, और एक मासूम
उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।